ओम शांति। आपका प्रश्न है कि श्रीमत का लगाम टाइट कर कैसे अधिकारी बन मन को वश कर सकते हैं। उत्तर है, आज जो वरदान में आया कि हमें श्रीमत की लगाम, मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। इसीलिए दुनिया वाले भी कहते हैं मन घोड़ा की तरह चंचल है, तेज भागता है। जैसे घोड़ा तेज भागता है ना, वैसे वो भी तेज भागता है। लेकिन दुनिया वाले को पता नहीं है कि मन को घोड़े के साथ क्यों मिलाते हैं, मना उसका एग्जाम्पल क्यों देते हैं। तो मन चंचल है, तेज है, तो जब भी कोई भी व्यक्ति घोड़े लेता है और नए नए उसको ट्रेनिंग देता है तो उसके ऊपर लगाम डालने के लिए बहुत मेहनत करता है। कितनी बार वो गिरा देता है घोड़ा, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं, और जब तक वो लगाम उसके ऊपर न लग जाए। और जैसे लगाम लग जाती है फिर वो घोड़ा की लगाम घोड़ेसवार के हाथ में आ जाती है। फिर घोड़ेसवार जो कहेगा वही वो करेगा, और वही घोड़ा जो तेज भागता था, चंचल था, वो एकदम जैसे कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार, अच्छी रीति काम देगा। बस ऐसे ही बाबा कहते हैं, माना परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमारा मन घोड़ा है, बहुत तेज भागता है, लेकिन मन की लगाम जो बुद्धि है, वो बुद्धि को उसकी लगाम लगा दो तो मन इतना अच्छा हो जाएगा, आप जो कहेंगे वही करेंगे। इसीलिए गीता में कहा है, मन जीते जगत जीत। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। तो हमें अभी शत्रु से मित्र बनाना है। इसीलिए ये बुद्धि रूपी लगाम लगाना है। तो योग क्या है? मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे। अगर दोनों साथ साथ चलती है तो मन जल्दी वश में हो जाएगा, और उसको कराने के लिए बहुत बार हमें गिरा देगा। माना मन चंचल है तो हाथ में नहीं आएगा, लेकिन रोज हम श्रीमत रूपी लगाम लगाते रहेंगे, बुद्धि को ऐसा ट्रेन करेंगे, तो श्रीमत रूपी लगाम क्या है? श्री माना श्रेष्ठ, भगवान की श्रेष्ठ मत। उस मत का उपयोग कर बुद्धि को वश में करना है, बुद्धि को हमारे हाथ में करना है, तो मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। और जो आप रोज दिन भर सोचेंगे उसी अनुसार विचारों की उत्पत्ति होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ घूमती है, साइट सीन देखती है, तब वो लगाम माना हमारी श्रीमत, हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता, श्रीमत रूपी लगाम ढीली हो जाती है। तो इसके लिए ये ढीली ना होवे, क्योंकि ढीली होगी तो मन चंचल होगा। अगर ढीली नहीं है तो मन हम जो कहेंगे वही करेगा, और यही पुरुषार्थ परमात्मा करा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि जिसको भी नंबर 1 में आना है, श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आना है, और उस मंजिल तक माना लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ये श्रीमत जो बाबा ने बताई है वो उसके ऊपर एक्यूरेट चलना है। तो वो श्रीमत पहली है, मन के विचारों को परिवर्तन करना, योग की पहली अवस्था। तीव्र पुरुषार्थ, ये दिनचर्या ग्रुप में आता है, सेकंड का पेपर पास करने की 4 दिन की पट्टी बड़ौदा की। उसमें मैंने सारी बातें बताई है कि कैसे हम कर रहे हैं उस मंजिल तक पहुंचने की। इसीलिए बाबा कहते हैं बालक भी बनना है। हम बाबा के बच्चे हैं तो बालक है, और हम जब
उसकी मत पर चलेंगे तो हम ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। और वो स्मृति, जैसे दुनिया में भी नशा होता है ना, किसी का पिता मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बिजनेसमैन है, तो उसको बच्चों को कितना नशा होता है कि मेरे पिता इतनी बड़ी पोस्ट पर है। वैसे ही हमें भी नशा होना चाहिए कि मेरे पिता, परम पिता परमात्मा स्वयं हमारा पिता बनकर आया है, स्वयं भाग्य लिखा रहा है। ये सब नशे की जो बातें हैं बार बार उसको घुटनी है। तो इससे क्या होगी, हमारी स्मृतियाँ बदलेगी। हमारा मन जो है वो कैसे काम करता है, आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, हेल्थ एंड माइंड के मैंने बहुत सारे टॉपिक बनाकर रखे हैं। उसमें बताया है मन 3 द्वारा काम करता है। TEAM। टी माना थॉट्स विचार, ई माना इमोशंस भावना, ए माना एटीट्यूड वृत्ति, एम माना स्मृति मेमोरी। तो ये जो है विचार ही बीज है। अभी हमारी स्मृतियाँ नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी बातों की बनी है तो वही विचार उत्पन्न होंगे। जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, परमात्मा का गुणों का चिंतन करेंगे, तो वैसी ही हमारी भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे हमारी वृत्ति विवेक जागृत होगा और ऐसी मेमोरी बनेगी, स्मृतियाँ बनेगी। और जब ऐसी स्मृति बन जाएगी तो हमारी सारी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां वश में हो जाएगा, क्योंकि मन वश में हो जाएगा। तो ये स्मृति को बदलने का ही ये सारा पुरुषार्थ है। शुरुआत में मेहनत है, बाद में वो नेचुरल बन जाता है। फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगा। तो वो नेचुरल मशीनरी तरीके से हमारी पांचों इंद्रियां काम करेगी। तो इस बाद में वो सहज योग बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये योग सहज योग है। लेकिन सहज बनाने के लिए उसकी गुह्यता में जाना पड़ेगा, स्वरूप में लाना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।